हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में तमाम इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो समाचार पत्रों पर छाई हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें इसके पहले जो हमारे छात्र एएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी में चुनावों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और बड़े बड़े वादे यहाँ से किए जा रहे हैं। घोषणा पत्रों में देखा जाए तो कोई 2 लाख पदों पर भर्तियां कर रहा है बेसिक शिक्षा विभाग में अकेले, तो कोई 20 लाख युवाओं को नौकरी दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, चर्चाओं का बाजार गर्म है और होना भी चाहिए। रोजगार जैसे मुद्दों पर सभी जो भी पार्टियां हैं वो चर्चा कर रही हैं। तो युवाओं की ये जीत है, युवाओं का आंदोलन है, युवाओं का आक्रोश है। जो चुनावी घोषणा पत्र में लोक लुभावने जो कह लें कि वादे किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं रोजगार को भी अब जगह दी जाने लगी है। तो ऐसे में दोस्तों, 2 लाख पदों पर बेसिक शिक्षक जो भर्तियां करेगा वो सपा पार्टी करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का उद्घोष। तो यहाँ पर सीधे से हम बात करेंगे कि 10 लाख नौजवानों को ये नौकरी देंगे और साथ ही साथ 5वें पॉइंट पे लिखा है कि 2 लाख बेसिक शिक्षक भर्ती करेंगे। हम सिर्फ युवाओं के रोजगार के संबंध में बात करेंगे, बाकी नहीं। शिक्षा मित्रों को परमानेंट सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उनकी नियुक्ति का जो कार्यकाल है वो पूर्व से माना जाएगा। तो 2 कैटेगराइजेशन देखने के लिए मिला है। 2 लाख पदों पर बेसिक शिक्षक भर्ती करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों को परमानेंट अध्यापक का दर्जा भी देंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो यूपी पुलिस के आरक्षी मुख्य आरक्षियों को बॉर्डर जिले में नियुक्त किया जाएगा तथा वेतन विसंगति दूर करते हुए आरक्षी 2400 ग्रेड पे से शुरुआत होगा और 16 साल की सेवा के उपरांत 4200 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और देश में 15 लाख किसके खाते में आया, ये अन्य सवाल है जो रोजगार के संबंध में भी यहाँ पर घेरने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ये बड़े वादे देखने के लिए मिल रहे हैं। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती और अकेले और अन्य विभागों में 10 लाख युवाओं को ये रोजगार देंगे, ऐसा चुनावी घोषणा पत्र में इनके देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे दोस्तों देखा जाए तो कांग्रेस का 20 लाख नौकरियों का वादा, भर्ती के लिए जॉब कैलेंडर ये जारी करेंगे। 2 लाख खाली पदों पर भर्ती सरकार बनने पर करेंगे और नियुक्तियों की समय सीमा तय होगी। हुनर के आधार पर नौकरियां मिलेगी। इन्होंने कहा है घोषणा पत्र में कि भविष्य के निर्माण के तहत युवाओं को बिजनेस उनके हुनर के आधार पर रोजगार दिलाएंगे। उनकी भलाई की बात में स्वास्थ्य मनोरंजन से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा और पुलिस के 1 लाख खाली पदों को भरेंगे। 20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, 27,000 सेविकाओं के पद भरेंगे। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के साथ 12,460 शिक्षकों के खाली पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। तो ये घोषणा पत्र में चीज़ें मेंशन की गई हैं और इन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही हम 1.5 लाख पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हो जाती है सपा और कांग्रेस की बात। अब तक भाजपा की तरफ से
ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। आशा करेंगे कि जल्द से जल्द भाजपा सरकार के द्वारा या भाजपा पार्टी के द्वारा भी जो चुनावी उद्घोष है वो जारी किया जाए और उसमें भी युवाओं को रोजगार देने से संबंधी बात की जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक सुकून भरी खबर है, संक्रमण में गिरावट, स्वस्थ होने वाले भी बढ़े हैं। तो देखा जाए संक्रमितों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले अधिक हो रहे हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या में वो गिरावट आ रही है। सरकार की ओर से जारी आंकड़े में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 10,756 नए मरीज कोरोना के संक्रमित मिले हैं, जबकि एक दिन पहले 12,306 मामले आए थे। ये दिल्ली की बात है। पूरे देश की बात करें तो लगभग आज तक के आंकड़े के अनुसार 3,74,000 मरीज 24 घंटे में आए हैं, जो कहीं न कहीं एक बड़ा आंकड़ा है। तो दोस्तों, कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और ऐसे में कल की डेट में टीटी की परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में बखूबी जो है आयोजित की जाएगी और सबसे बड़ा तोहफा अभ्यर्थियों को मिलेगा कि 3 दिन बसों में फ्री यात्रा करने के लिए मिलेगी। अपने पास रखनी होगी प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रतियां। यहाँ पर देखा जाए तो प्रवेश पत्र पर अप ट्रिप और डाउन ट्रिप लिखेंगे। टी केशन बिसेन क्षेत्रीय अधिकारी हैं रोडवेज प्रयागराज, ये क्या कहते हैं कि हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए। इस दौरान एडमिट कार्ड पर अप एंड डाउन ट्रिप अंकित की जाएगी। तो सभी लोग इस बात से वाकिफ हो लें और क्या और किसको सुविधा मिलेगी। जिसके प्रवेश पत्र होगा उसकी एक प्रति देनी होगी, अप ट्रिप डाउन ट्रिप लिखेगा और उसको ये सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। मुंडन करा रहे छात्रों ने जब विरोध किया तो यह मामला गंभीर हो गया है और मानवाधिकार तक पहुंचा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मुंडन कराने वाले प्रतियोगी छात्रों की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इलाहाबाद के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और अधिवक्ता के राय समेत अधिवक्ता रमेश कुमार और प्रबल प्रताप ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार में याचिका दाखिल कर दी है। अधिवक्ता ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक रूप से मुंडन कराने वाले विद्यार्थियों पर लाठी भांजने और गिरफ्तारी कर उन्हें थाने ले जाने को गैरकानूनी बताया है। उनका कहना है कि पुलिस की यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। उधर प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि मुंडन कराना कोई अपराध नहीं है। साथ ही सरकार से पूछा है कि मुंडन संस्कार से पूर्व अगर सरकार से अनुमति लेने की कोई बाध्यता है तो इसके लिए किस अधिकारी के पास जाना होगा। इस मुद्दे पर तमाम छात्र संगठन समर्थन में उतर आए हैं। युवा मंच, नव समग्र मंच, बीएड बीपीएड बेरोजगार संघ, अनुदेशक संघ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संघर्ष समिति, बीएड संघर्ष मोर्चा, कृषि तकनीकी सहायक मोर्चा, युवा महासंघ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मोर्चा, यूपीपीएससी अतिरिक्त अवसर मोर्चा और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी संघर्ष समिति समेत कई संगठनों की ओर से छात्रों पर हुई कार्रवाई की निंदा की गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से ये एक प्रदेश व्यापी मुद्दा बन चुका है कि आखिरकार शांतिपूर्वक ढंग से रोजगार के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुंडन कराने में गिरफ्तारी क्यों की गई और यहाँ पर लाठियाँ भांजने का भी आरोप लग रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करी थी कि पुलिस में जल्द ही 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में 26,382 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देखा जाए तो बोर्ड ने इसके लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं से 27 जनवरी तक निविदा आमंत्रित की है। अपर सचिव भर्ती की तरफ से बताया गया है कि भर्ती की ऑफलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी, ओएमआर पर आधारित होगी। निविदा प्रस्तुत करने के लिए आरएफक्यू बोर्ड की वेबसाइट पर सभी शर्तों के साथ प्रदर्शित कर दिया गया है। टेंडर तय होने के बाद बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित करेगा।
इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक, सहायक परिचालक व कर्मशाला कर्मचारियों को 2430 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। इसमें सबसे ज़्यादा 1374 पद सहायक परिचालक के हैं, तो इस पर आप लोग नज़र दौड़ा सकते हैं। अगर योग्य हैं तो आवेदन भी करें। अब दोस्तों देखा जाए तो 2 बड़ी भर्तियों का परिणाम 31 जनवरी को जारी कर देगा कर्मचारी चयन आयोग। निराशा के बीच युवाओं को मिलेगा भर्ती का तोहफा। देखा जाए को कोरोना के कारण रुकी भर्तियों से प्रतियोगियों को निराशा के बीच अच्छी खबर मिलने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग अपनी 2 बड़ी भर्तियों का अंतिम परिणाम 31 जनवरी को जारी करेगा। जूनियर इंजीनियर भर्ती 2019 के 1152 पदों और दिल्ली पुलिस व CAPF में SI/ASI 2019 के 2745 पदों के परिणाम से लाखों युवाओं को उम्मीद बंधी हुई है। SSC ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के लिए भर्ती शुरू की थी। उस समय 882 रिक्तियों की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द ही 2 बड़ी भर्तियों के जो परीक्षा परिणाम हैं वो जारी हो जाएंगे और इससे युवाओं को नौकरी का तोहफा भी मिलेगा। प्रवक्ता हिंदी का संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D का भी परिणाम जारी हो चुका है। अब दोस्तों हमारी आखिरी अपडेट, स्टाफ नर्स के 558 पदों पर फिर से मांगा गया है आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों पर फिर से आवेदन मांगा है। जो अभ्यर्थी 20 मार्च 2017 तक अनिवार्य अर्हता पूरी करते हैं और आवेदन से वंचित रह गए थे, वे 17 फरवरी तक बैंक में ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए 21 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अंबुज कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका में 20 फरवरी 2017 हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। इस भर्ती के संबंध में राघवेंद्र कुमार सिंह व अन्य की याचिका में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी 2018 के आदेश के अनुपालन में आयोग ने पूर्व में जारी विज्ञापन को निरस्त करते हुए फिर से भर्ती शुरू करने का निर्णय लिया था। उसके 4 साल बाद अब भर्ती आयोग ने दोबारा से विज्ञापन जारी कर दिया है।